कक्षा 9 विषय गणित इकाई 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। प्रश्नावली 5.1। प्रश्न पहला, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य और कौन से असत्य? असत्य है तो अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। पहला कथन, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। आइए इसके उत्तर को पहले देखें, एक एक को देखते हैं। पहला, एक बिंदु से होकर, एक मान लो ये बिंदु दिया है, ध्यान दीजिए, एक बिंदु मान लो ये बिंदु हमारे पास में कौन सा ए दिया है। अब ए बिंदु से होकर हम क्या बना रहे, रेखा बना रहे। तो ये एक रेखा मान लो, ये बिंदु से होकर एक रेखा मान लो कौन सी बना दी हमने, एल बना दी। ये रेखा मान लो एल बना दी। ये बिंदु से होते हुए जाने वाली एक दूसरी रेखा मान लो हमने कौन सी, एम रेखा बना दी। यही बिंदु से होते हुए एक हम तीसरी रेखा बना रहे, वो मान लो कौन सी, एन रेखा बना दी। इसी बिंदु से होते हुए हमने चौथी रेखा पी बना दी। इसी बिंदु से होते हुए जाने वाली एक अन्य रेखा हमने कौन सी, क्यू बना दी। तो ध्यान से देखिए, बिंदु तो एक था, ये बिंदु क्या था, एक था। इस बिंदु से उन्होंने कहा कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो यह क्या हो गया, यह कथन कैसा हो गया, असत्य हो गया। अब इसका हम कारण लिखेंगे, क्योंकि एक बिंदु से होकर कितनी अनंत रेखाएं, एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं, क्या, एक बिंदु से होकर कैसी अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। यहां तो हमने गिनती की 3, 4, 5 बताई। हम कितनी रेखा खींच सकते, अनंत रेखाएं। अब दूसरा देखिए, दो बिंदु से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं। दूसरा कथन, दो बिंदु बनाएंगे हम और उनसे हम रेखा बनाने का प्रयास करेंगे। मान लो एक बिंदु यहाँ लिया जिसको मान लो नाम दिया P, और एक बिंदु यहाँ लिया जिसको नाम दिया Q। अब हम P और Q को क्या करेंगे, मिलाएंगे। अब हम P और Q को क्या करते, मिलाते हैं। P और Q को इस प्रकार से मिलाएंगे, तो स्केल की सहायता से मिलाएं और इन दोनों को क्या मिलाते हैं। अब अगर हम स्केल को हटाते हैं, इधर रखें, तो ये P बिंदु से तो जाती है, ये रेखा कौन से दीजिए। अब इसको रेखा बनाना है, थोड़ा सा हम दोनों को आगे पीछे बढ़ा देते हैं। ये इसको आगे बढ़ा दिया और इसको पीछे की ओर, दोनों तरफ एरो लगा दिया, पी क्यू रेखा बन गई। पी बिंदु से एक अन्य रेखा खींची लेकिन वो क्यू से नहीं जा रही। इसी प्रकार हम क्यू बिंदु से एक रेखा खींची लेकिन वो क्यू पी से नहीं जा रही। इसी प्रकार अन्य रेखा फिर से हम कहाँ से बना रहे, क्यू से बना रहे। अब अगर हम ध्यान दें तो ये क्यू से तो जा रही है लेकिन पी से होते हुए नहीं जा रही। पी से अन्य रेखा बनाई, तो क्या पाते, इन सभी परिस्थितियों में पाते हैं कि अगर एक बिंदु P दिया है और दूसरा बिंदु
क्यों दिया है, तो P और Q से केवल कितनी, एक रेखा जाएगी। तो दूसरा कौन सा कथन था कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। दूसरा क्या हो गया, असत्य हो गया। कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि कितने, दो बिंदुओं से होकर कितनी, एक और केवल एक ही रेखा, एक और केवल एक ही रेखा गुजर सकती है। अब एक शांत रेखा, ठीक, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। अब इसको जरा देखें अपन, तीसरा कि ये शांत रेखा क्या होती है। हमने एक शांत रेखा बनाई। शांत रेखा को सामान्य तौर पे हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। मान लो एक रेखाखंड बनाया अपन ने, जिसको अपन ने नाम दिया L और ये M। ये कहलाएगी शांत रेखा। क्या लिखते हो कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से क्या की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। अब देखें कि क्या हम इसको दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं या नहीं। डैश लाइन द्वारा या डायरेक्ट लाइन द्वारा भी इसको बढ़ाया जा सकता है। दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो हम पाते हैं कि हाँ, इसको बढ़ाई जा सकती है। तो यह कथन कैसा हो गया, यह कथन कैसा है, सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि शांत रेखा, क्योंकि कौन सी रेखा, शांत रेखा, अर्थात क्या, रेखाखंड एक काहे का, रेखा का ही क्या होता है, हिस्सा होता है। दो वृत्त बराबर हैं, इनकी त्रिज्याएं भी बराबर होगी। आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ये मान लो ये एक जोड़ी और दूसरी ये जोड़ी, ठीक है। अब यदि दोनों वृत्त बराबर हैं तो एक वृत्त को जब हम दूसरे वृत्त के ऊपर क्या करते हैं, रखते हैं, एक वृत्त को दूसरे वृत्त पर क्या करते, रखते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि हमने पाया कि ऐसी परिस्थिति में दोनों ने एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लिया। अब अगर इसका सेंटर यहाँ है तो दूसरे का भी सेंटर यहीं होगा। अब जब सेंटर यहाँ है तो सेंटर से क्या, ये परिधि तक की जो दूरी कहलाएगी वो त्रिज्या कहलाएगी। तो पहले की जितनी त्रिज्या होगी उतनी ही त्रिज्या दूसरे की होगी। तो इसी को अब हम शब्दों में लिखेंगे और इसके लिए लिखेंगे कि ये क्या था, यह सत्य है। एक वृत्त द्वारा, अभी अपन ने देखा एक वृत्त द्वारा क्या, घेरे गए क्षेत्र को यदि एक दूसरे वृत्त पर डाला जाए, यदि एक क्या, दूसरे
वृत्त पर क्या किया जाए, डाला जाए। और वे वृत्त संपाती हो, और वे वृत्त कैसे हो, संपाती हो। तब उनके केंद्र, तब क्या, उनके केंद्र तथा जो सीमा होगी यानी परिधि, भी संपत्ति हो। और इसलिए अतः उनकी क्या, अतः उनकी क्या, त्रिज्याएं, अतः उनकी त्रिज्याएं भी कैसी होगी, बराबर। ध्यान से देखिए, आकृति में यदि AB बराबर PQ और PQ बराबर XY है तो AB और XY क्या बराबर होगा। तो ध्यान से देखिए, हमने AB को माप के बनाया, AB को बनाया कितना, 3 सेंटीमीटर। AB को कितना बनाया, 3 सेंटीमीटर। PQ को भी क्या कितना बनाया, 3 सेंटीमीटर। और PQ के ही बराबर किसको बनाया, XY को, उसको भी कितना बनाया, 3 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए, ये इसका जो उत्तर होगा वो कैसा होगा, सत्य होगा। इसका उत्तर कैसा होगा, सत्य। क्यों सत्य होगा, देखिए, माना क्या, AB बराबर इससे कितना, माना AB बराबरी से कितना, 3 सेंटीमीटर, तथा PQ बराबरी से भी कितना बनाया, 3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं कि हाँ, AB और PQ बराबर है। अब क्योंकि किसकी माप, PQ की माप और XY की माप भी बराबर है ना, इसलिए XY भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि PQ 3 सेंटीमीटर था। अब XY 3 है तो AB कितना है, AB भी तो 3 है। इसका मतलब AB और XY ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं एक ही क्या, रेखाखंड के बराबर 2 अन्य रेखाखंड आपस में भी कैसे बराबर हो। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न का हल आज के लिए इतने, शेष कर धन्यवाद।